नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसके एक एक चरित्र अपने आप में हजारों विशेषताएं और रहस्यों को समेटे हुए हैं। महाभारत के इन्हीं चरित्रों में से एक हैं भगवान श्री कृष्ण। इनकी आराधना करने वाले भवसागर को पार हो जाते हैं और जो इनके जीवन के आदर्शों का अनुसरण करते हैं उनका जीवन पृथ्वी लोक में ही स्वर्ग जैसा हो जाता है। यह इनकी महिमा ही है कि जो इनकी भूमिका टीवी और फिल्मों में अदा करते हैं वो भी इतने पूजनीय हो जाते हैं कि मानो साक्षात स्वयं श्री कृष्ण हो। अगर सिनेमा और टेलीविजन के इतिहास में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले कलाकारों पर गौर किया जाए तो आप यह पाएंगे कि इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी नीतीश भारद्वाज ने। इनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि वो केवल और केवल इसी भूमिका में बंद कर रह गए। वो कहा जाता है ना कि अगर आप कुछ पाते हैं तो आपको कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। B.R. चोपड़ा के सुप्रसिद्ध टेलीविजन सीरियल महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने के बाद इन्हें लगने लगा कि अब फिल्मों में इन्हें ऐसे ही सफलता हासिल होगी, पर ऐसा नहीं था। इन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की उम्मीद थी। नीतीश भारद्वाज के फिल्मों में असफल रहने के एक एक कारण पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं इनके फिल्मोग्राफी पर। सन 1988 में आई महाभारत से पहले नीतीश भारद्वाज ने कुछ मराठी फिल्मों में काम किया था, पर इस साल यानी कि सन 1988 में इन्होंने पहली हिंदी फिल्म की त्रिशाग्नि, जो कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के जीवन पर आधारित थी। फिल्म में इनके अलावा नाना पाटेकर, आलोकनाथ और पल्लवी जोशी जैसे अन्य मंजे हुए कलाकार भी नजर आए थे। इसके अगले ही साल यानी कि सन 1989 में आई नाचे नागिन गली गली, जो कि नाग नागिन और सपेरों की कहानी कहती है। इस फिल्म में नीतीश भारद्वाज ने डबल रोल किया था। इनके अलावा फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री, सदाशिव अमरापुरकर और सत्येन कपूर जैसे अन्य नामी गिरामी कलाकार भी दिखे थे। यह हिंदी फिल्मों में इनकी एज ए लीड हीरो पहली फिल्म थी। यूं तो फिल्म काफी अच्छी थी, पर उस साल आई फिल्मों जैसे कि मैंने प्यार किया, राम लखन और चांदनी के आगे यह टिक नहीं पाई। फिर आया सन 1992 का दौर। इस साल इनकी दो हिंदी फिल्में आई जिनका नाम था प्रेमदान और संगीत। जहां फिल्म प्रेमदान में नीतीश भारद्वाज ने लीड रोल किया था, वहीं फिल्म संगीत में इन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी और लीड रोल में दिखे थे जैकी श्रॉफ। इसके ठीक 2 सालों के बाद सन 1994 में इनकी अगली हिंदी फिल्म आई प्रेम शक्ति। फिल्म के लीड हीरो और हीरोइन थे गोविंदा और करिश्मा कपूर। इस फिल्म में भी नीतीश भारद्वाज ने सहायक भूमिका ही किया था। इस दौरान नीतीश भारद्वाज लगातार मराठी फिल्मों में भी सक्रिय रहे और एज ए लीड हीरो कई बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया। फिल्म और टेलीविजन में इनका कैरियर लगभग अच्छा ही चल रहा था, पर न जाने क्यों इसी बीच नीतीश भारद्वाज ने फिल्मों और टेलीविजन को छोड़कर अपनी पहली पत्नी के साथ लंदन में बसने का निर्णय लिया और यही नीतीश भारद्वाज के जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। खैर, कुछ वर्षों के बाद नीतीश भारद्वाज फिर से भारत लौट आए और फिर से फिल्म इंडस्ट्री में पांव जमाने का प्रयास करने लगे और इसी बीच बीजेपी की सदस्यता लेकर सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया। हालांकि यहाँ भी इनका दिल ज्यादा दिन तक नहीं लगा और राजनीति से भी संन्यास ले लिया। नीतीश भारद्वाज ने हिंदी फिल्मों की अपनी दूसरी पारी शुरू की सन 2016 की फिल्म मोहनजोदारो से। इस फिल्म में ये ऋतिक रोशन के चाचा बने हुए थे। इसके 2 सालों के बाद 2018 में इनकी 2 फिल्में आई। ये फिल्में थी यक्ष और केदारनाथ। फिल्म केदारनाथ में एक बार फिर से इन्होंने अपने कुशल अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। हाल ही में इनकी एक वेब सीरीज भी आई है जिसका नाम है समांतर, जो कि खासी लोकप्रियता हासिल कर रही है। तो ये थी नीतीश भारद्वाज की फिल्मोग्राफी। चलिए अब हम एक एक करके उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हैं जो इनके फिल्मों में सफल न हो पाने के कारण बने। वास्तव में फिल्मों की कहानी शुरू में कलाकारों को कुछ बताई जाती है, फिर उसकी शूटिंग कुछ होती है और अंत में जब फिल्म एडिटिंग टेबल पर जाती है तो वहां पर कई कलाकारों की मेहनतों पर बेदर्दी से कैंची चला दी जाती है। इस तरह से जब फिल्म दर्शकों तक पहुंचती है तो फिल्म इतनी बदल जाती है कि कलाकार स्वयं भी शंका से घिर जाता है कि क्या उसे यही कहानी सुनाई गई थी या फिर उसने कुछ गलत सुना था।
ठीक ऐसा ही नीतीश भारद्वाज जी के साथ भी हुआ। इस बात की पुष्टि स्वयं नीतीश भारद्वाज ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। खैर, इनके फिल्मों में सफल न हो पाने का दूसरा पहलू यह भी है कि इन्होंने फिल्मों में काम पाने का उतना प्रयास नहीं किया अमूमन जितना अन्य कलाकारों ने किया था। नहीं तो 90 के दशक में इनके फिल्मों की इतनी धाक होती जिसके आगे बड़े बड़े बौने साबित होते। अगर बात करें तीसरे कारण की तो हमें यह लगता है कि नीतीश भारद्वाज को दर्शकों ने अपने दिलो दिमाग में कुछ इस कदर बिठा लिया था कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य भूमिका में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो उस दौर की किसी भी हीरो के मुकाबले में नीतीश भारद्वाज कहीं ज्यादा हैंडसम और टैलेंटेड थे। पर वो श्री कृष्ण ही कहते हैं ना कि जो होना है वो होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। हम तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं, हमारा संचालन तो कोई और ही करता है। अगर चौथे कारण पर गौर करें तो हमें यह पता चलता है कि भारद्वाज साहब कुछ ज्यादा ही जल्दी फिल्मों और टेलीविजन को अलविदा कहकर अपने पत्नी के साथ लंदन में जाकर बस गए, जो कि इनके फिल्मी कैरियर के लिए घातक साबित हुआ। पांचवें और अंतिम कारण पर गौर करें तो हमें यह पता चलता है कि असमय राजनीति में प्रवेश करना भी इनके फिल्मी कैरियर के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान ये लगभग फिल्म इंडस्ट्री से कट से गए थे और ये फिल्म इंडस्ट्री इतनी जालिम है कि कब आपको सिर पर बिठा ले और कब आपको जमीन पर पटक दे, यह अंदाज लगा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये थी श्री कृष्ण यानी कि नीतीश भारद्वाज के जीवन पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।